बोली मैंने पंडितानी को पता चल गई है कि हार मेरे यहाँ है। अब तो पड़ोसन उस हार को लाई और पंडितानी को दिया और बोले किसी से मत कहना, मैं तो आँच लेने को आई थी। अब तेरे आँच के में ये मिल गया हार, मैंने चुराया नहीं था लेकिन मेरी नीयत खराब हो गई थी। ये हार तेरा है और तू ही रख ले। तो कहने का भाव है कि भगवान का दिया एक टका सब कुछ कर सकता है और किसी के देने से किसी की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने अंगूठी को दिया लेकिन वो पंडित जी की दरिद्रता दूर नहीं कर सकती। अर्जुन ने हार को दिया, वो भी कोई काम नहीं आया, और भगवान का दिया एक टका उस ब्राह्मण के लिए सब कुछ दे गया। ये होती है भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा जिस पर हो जाए ये दुनिया उसके आगे पीछे घूमने लग जाती है। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो भागवत भगवान। और कहो कैसे, कहो कैसे
मोरे मनवटिया कहो कैसे तुम्हारी मेरा श्याम रसिया मेरा श्याम रसिया मेरा बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़े सुंदर भक्ति चरित्र को आपने सुना। यही चरित्र उस नेमी सारण्य की पवित्र भूमि में सौनकादि ऋषियों को सूत जी सुनाते हैं। सौनकादि ऋषियों ने जब इस चरित्र को सुना, इस कथा को सुना, आहा, कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से बोले, आज्ञा हो तो हम कुछ पूछना चाहते हैं। हे सूत जी महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी बोले, हाँ हाँ, आज्ञा राम राम, कैसी बात है, आज्ञा की क्या बात, पूछिए पूछिए क्या क्या। 88,000 ऋषि जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे सौनक ऋषि, तभी तो हम लोग कहते हैं सौनक आदि 88,000। अब 88,000 ऋषि एक साथ पूछे तो कितना हल्ला हो। 88,000 ऋषियों ने एक ऋषि खड़े कर दिए जिनका नाम है सौनक। बस वही पूछेंगे, वही सवाल करेंगे, हम सब तो सुनने वाले। तो 88,000 ऋषियों का जो संचालन कर रहे हैं वो है सौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, आज्ञा हो तो हम कुछ पूछें। हाँ हाँ पूछो। सौनक ऋषियों ने आज जो सूत जी महाराज से पूछा वो है 6 प्रश्न। कितने? 6 प्रश्नों को पूछा, और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। 6 प्रश्नों के उत्तर में ही 6 दिन की कथा हुई। श्रीमद् भागवत जी की कथा के आरंभ के ये 6 प्रश्न हैं, और भागवत जी उन्हीं की समझ में आती है जो इन प्रश्नों को सुनता है। क्योंकि तो उत्तर तुमको सुनाते रहे, अपने प्रश्न नहीं पता काहे के उत्तर है तो कैसे समझोगे। तो 88,000 ऋषि बोले, हम पूछना चाहते हैं। सूत जी बोले, हाँ 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 पूछिए। वैसे मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, यदि फिर भी गुरु जी की कृपा हो गई तो आपको उत्तर जरूर दूंगा। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। 88,000 ऋषियों ने पहला प्रश्न पूछा कि पुंसाम एकांत तत्श्रेय पावना नाम चपा। महाराज एक बात बताओ कि पुंसाम एकांत तत्श्रेय पावना नाम चपा। हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है। ये सबसे पहला प्रश्न है। श्रीमद् भागवत जी का सबसे पहला प्रश्न यही है जो 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं। कौन सा? कि मानव के कल्याण के मार्ग का धर्म क्या है। क्या 7 दिन में से 6 दिन उपवास करना कल्याण हो जाएगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है? क्या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से कल्याण होगा? 365 दिन में से 300 दिन हम लोग भूखे रहे तो क्या उस भूखे रहने से कल्याण होगा? तो मुक्ति का मार्ग क्या है? कृपया आप स्पष्ट करके बताइए। ये हमारा पहला प्रश्न कि मुक्ति कैसे मिलेगी। परिक्रमा लगाने से मुक्ति मिलती हो तो गिरिराज जी की तो 7 कोस में हजारों लाखों कुत्ते बिल्ली रहते हो, चेटी चेटा रहते हो, गोवर्धन में जितने लोग रहते हो सब के सब बैकुंठ क्यों नहीं चले गए?
गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाए तो गंगा में तो हजारों मगरमच्छ पड़े, उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो गई? राख को लगाने से मुक्ति मिल जाए तो कुत्ते गधे तो राख में ही लोग मारते हैं, उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो गई? तो महाराज हमारा पहला प्रश्न ये है आपसे कि मुक्ति का मार्ग क्या है? मनुष्य का कल्याण हो ऐसा कौन सा मार्ग है? ये हम आपसे पहले प्रश्न में सूत जी ने ध्यान से सुना। दूसरे प्रश्न में सूत जी से 88,000 ऋषि पूछते हैं कि हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, चलो पिताजी मंदिर जाते हैं तो वो तो एक जल का लोटा ले गए और बस नवाया, लेकिन माताजी जब मंदिर जाती है तो उनका तो पूरा डलिया संग चलती है, पूरी डलिया 2 किलो वजन डलिया में कम से कम न जाने क्या क्या ले जाती है, पता ही नहीं। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद में हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वहां तो हमको चिंता लग जाती है। कैसे? एक बूढ़ी माता मंदिर गई और मंदिर में गई तो एक डिब्बी की बत्ती ले जाती है माता जी, एक डिब्बी में भोग रखा रहता है और टिफिन में जल भरा रहता है और माता जी मंदिर पहुंच गई। अब मंदिर में जाती थोड़ा सा जल तो दरवाजे पे डालती हैं, वहां पे साथिया काट देती है, चनौरी रख देती है, 4 बत्ती जला देती। आगे को गई, हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, थोड़ा सा जल उन पे भी डाल दिया और 4 चनौरी चढ़ा दी, 1 बत्ती जला दी। आगे को गई तो राम जी बैठे हुए थे, उन पर भी जल डाल दिया, बत्ती जला दी, भोग लगा दिया। आगे गए तो लखन लाल जी बैठे हुए हैं, जल डाल दिया, भोग लगा दिया, बत्ती जला दी। आगे गए तो सीता मैया है, उनको भी नवा दिया, भोग लगा दिया, बत्ती जला दी। आगे गए तो भैरव बाबा बैठे, अब तो पानी खत्म हो गया, टिफिन खा ली और भैरव बाबा पे जल नहीं चढ़ा, केवल भोग और बत्ती से ही काम चल रहा। आगे गई तो संतोषी मैया बैठी, वहां तक जाते जाते बत्ती भी खत्म हो गई, केवल 4 चनौरी चढ़ गई। आगे गए तो शिवालय था, उसमें गणेश जी महाराज, कार्तिकेय माता, भोले बाबा, सर्प सब थे। अब तो मैं कौन कौन को भोग लगा, में भोग भी खत्म हो गया। अब तो अम्मा को चिंता हो गई, मैंने आज नहीं छोड़ेंगे भैरव बाबा। हाँ भैरव बाबा बत्ती तो जली नहीं, भोले बाबा पे लोटा जल नहीं चढ़ा, संतोषी मैया को जो धूप बत्ती थी काम चलाना पर वो माता चनौरी नहीं बची है। तो मंदिर में जाने के बाद भी हमारा मन दुखी हो जाए महाराज, उस मंदिर में जाते हैं तो हजारों देवता लाइन से बैठे रहते हैं, हमें ये बात बताओ कि किसकी पूजा करें और किसको छोड़ें। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि हम लोग किसकी पूजा करें और किसकी पूजा नहीं करें, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं ना, इनका मंदा तो भाग्य, इनका भाग्य बहुत मंदा होता है और मंदा भाग्य होता है और अभिलाषा बहुत बड़ी होती है और बुद्धि का तो हास्य होता है, समझना कुछ आता नहीं है। भेड़ चाल, भेड़ चाल, एक भेड़ कुआं में गिरेगी तो सब पीछे पीछे गिरेगी, लगा लीजिए क्या करें, कहां तक समझाए। हम लोगों ने ही अपने धर्म को बदनाम कर रखा है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, 33 करोड़ देवता है, कितने? 33 करोड़। प्रथम तो इस बात को याद रखें कि 33 करोड़ देवता है ही नहीं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने देवता है? केवल 33। हम लोग जब लिखते हैं कितने देवता है, 33 कोटि, तो कोटि के संस्कृत में 2 अर्थ है, कोटि माने करोड़ और कोटि माने प्रकार, कोटि माने प्रकार। तो सनातन धर्म में केवल 33 देवता है, 33 प्रकार, और एक एक देवता की करोड़ों करोड़ों विभूतियां हैं, अंश हैं, इसीलिए वो 33 करोड़ ऐसे हो गए, लेकिन देवता तो केवल 33 ही। अपमान नहीं करें किसी का, सम्मान करें सबका, लेकिन इष्ट एक मनाओ। तो आज 88,000 ऋषि सूत जी से यही पूछ रहे हैं कि किसको भजें और किसको छोड़ें, क्योंकि वहां तो हजारों लाखों देवता हैं। अब उनके लिए तो हम 1-1 रुपया भी चढ़ाने लगे तो घर बिक जाएगा हमारा। 33 करोड़ है, 33 करोड़ रुपया कहाँ से लाए? 1-1 पैसा भी चढ़ावे ना तो भी पूरा नहीं पड़े, खेत भी बेचना पड़े तब भी 1 पैसा नहीं चढ़ता।
तो इतने देवताओं में से किसको भजे और किसको छोड़े? तो कृपया आप स्पष्ट करें कि किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। सूत जी ने ध्यान से सुना। 88,000 तीसरा प्रश्न पूछते हैं और तीसरे प्रश्न में पूछते हैं कि वेद कहते हैं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता। वेदों में लिखा है कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनामी है, भगवान का कभी नाम नहीं है। वेद कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं है। और हम लोग जब वेदों में लिखा है भगवान का जन्म नहीं होता, तो कौशल्या में फिर जय श्री कृष्ण, अयोध्या में फिर कौशल्या के यहाँ पर राम बन के कौन आए? मथुरा में देवकी के यहाँ पर कृष्ण बन के कौन आए? जो भगवान का जन्म ही नहीं होता तो फिर ये कौन है? और जब अनामी का कोई नाम नहीं है तो फिर राम का नाम किसका, फिर कृष्ण का नाम किसका? इसका मतलब एक तो झूठ बोल रहा, या तो वेद झूठ बोल रहा है या पंडित झूठ बोल रहा है। इसलिए आप स्पष्ट करें, क्या वेद में लिखा है वो सही है, या जो हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, ये सही है? तो तीसरे प्रश्न में हम यही जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, कि भगवान का वास्तव में अवतार होता है या नहीं होता। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। कृपया आप स्पष्ट करें। चौथे प्रश्न में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज इस कलयुग में कितने भगवान हो गए हैं हमको ही नहीं पता। कलयुग में तो गली गली में से भगवान पैदा हुआ है, गली गली में। जिसके पास में 1,00,000 2 लाख चेले हो गए, एक बड़ा 2 बीघे में आश्रम बन गया, वही भगवान हो गया। मैंने बात, सबसे बड़ा भगवान कोई नहीं, हम ही को पूजा करो, हम ही को भजो, हमसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। और हम लोगों की मति कितनी खराब हो गई है, हम लोगों ने राम को छोड़ दिया, आशा राम को भजने लगे। राम को छोड़ करके आशा राम को भज रहे। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को छोड़ करके ओशो के संभोग को अपना लिया। भगवान नारायण को छोड़ करके चांदनी या साईं बाबा को अपना लिया। काय के भगवान है? तो चौथे प्रश्न में 88,000 ऋषि यही पूछते हैं कि भगवान कितने हैं, पहले तो नहीं बताओ। कि कोई कहता है भगवान 2 ही है, एक राम और एक कृष्ण। कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत है तो फिर अनंत तो अनंत ही है। और कोई कहता है भगवान 2 है, राम और कृष्ण। कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कल की अवतार, परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। हाँ, तो वास्तविकता क्या है? कोई कहता है भगवान के 24 अवतार। और कलयुग में तो पता ही है, देख लो आप कभी बिहार जाना, बिहार लालू प्रसाद जी का बिहार, और बिहार में आप रेलवे स्टेशन पर उतरना तो वहां पर आपको लालू चालीसा मिलेगा। क्या? लालू चालीसा। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ऐसे बिहार में लालू चालीसा बिकता है। और उसमें लिखा हुआ है, जो यह लालू चालीसा पढ़ही और बस वैकुंठ परम पद ललहि। जो लालू चालीसा पढ़ेगा उसे वैकुंठ मिलेगा। लगा लो लालू कोई भगवान हो रहा है। तो इस कलयुग में न जाने कितने भगवान हो गए हैं। तो महाराज चौथे प्रश्न में आप यह स्पष्ट करें कि भगवान कितने हैं। और 5वें प्रश्न में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमको सार। 5वां प्रश्न 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब तक हमने बहुत कथा सुनी, अब तक हमारा तो जीवन ही कथा था, हमने बहुत कथाओं को सुना, बहुत राम के नाम को सुना, लेकिन अब हम लोग सार सुनना चाहते हैं, केवल तत्व की कथा। तो जिसको सुनने के बाद में और किसी को सुनना कहना बाकी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास में समय नहीं है। कौन कह रहे हैं इस बात को? 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि लोगों के पास में समय नहीं है। उनके पास तो बहुत समय था, उनकी कथा तो हजारों दिन चली थी, लेकिन यहाँ तो 7 दिन भारी पड़ जाते। एक भागवत जी का मतलब हो गया कि 7 बेटियों का विवाह। जो भागवत जी कराता है उसके हाथ में 7 दिन तक बेल टंगा रहता है।
और बेटी के विवाह में तो बैग एक ही दिन टंगता है। जो भागवत जी कराता 7 दिन तक बैग हाथ में टंगा रहता है, पंडित जी नहीं छोड़ते। अरे भाई जजमान की जय हो, बताओ महाराज, मैंने ये लाभ, अच्छा महाराज, बस 7 दिन तक यही चलता रहता है, जजमान की जय हो, कहो ये लाभ, ठीक है महाराज, 7 दिन तक यही लाभ। तो भागवत जी बड़े दिव्य, लोगों के पास में समय नहीं है। ये बात कह रहे हैं 88,000 ऋषि जिनके पास में बहुत समय था, लेकिन हमारे पास में समय था। पहले जमाने में जब कथा होती थी, हमारा तो जन्म भी नहीं होगा, हमारा तो जन्म 87 का है, हम तो 30 के 31 के हो जाएंगे। तो उस समय में जब कथा होती थी तो कथा 2 शिफ्ट में होती थी, सुबह और शाम। सुबह 8 से 11, साढ़े 11 तक कथा होती थी, और फिर दोपहर के बाद में कथा होती थी। क्योंकि भागवत जी का लेख है मध्याह्ने घटिका द्वयम, मध्य की जो 2 घटी है उसमें पुराण विश्राम करता, 48 घड़ी और 2 घड़ी माने 48 मिनट पुराण को विश्राम दिया जाता था, और बाकी के दिन कथाएं होती। 2 शिफ्ट में कथा होती थी, सुबह और शाम। सुनने वाले भी बहुत आते थे, लेकिन अब तो एक ही शिफ्ट में कथा हो रही है, और कथा भी 4 घंटे हो रही है। 4 घंटे में 1 घंटे बाजा बज जाता है, 3 घंटे रह जाते हैं। अब काहे की कथा, और 3 घंटे में भी लोग ये कहते हैं समय है वो पंडित जी, अब तो छोड़ो, लगा लो। काहे की कथा सुना मैं, क्या सुना मैं, क्या नहीं सुना मैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी में तो जब आएगा। लोगों के पास में समय नहीं है, और किसी से पूछो क्या काम कर रही हो, काम भी कुछ नहीं है। इस कलयुग में ये बहुत बड़ा अचंबा है, किसी के पास में काम भी कुछ नहीं है और समय भी किसी के पास है। और समय है तो इसके लिए पलंग पर बैठ गए और रिमोट हाथ में ले लिया और बस बटन दबाया, जीटीवी लग गया, दूसरा बटन लगाया एफटीवी लग गया, तीसरा बटन दबाया स्टार प्लस लग गया, सास भी कभी बहू। बस इसके लिए हमारे पास में समय है, बाकी और किसी के लिए हमारे पास में समय नहीं है। समय को काल क्षेत्र के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय का सदुपयोग हो उसके लिए हमारे पास में समय नहीं है। इसीलिए हमारा समय नहीं है तो गागर में सागर भर देना। 88,000 ऋषि बोले इतनी सी बात हो, इतनी बड़ी बात को इतने में कह जाना जिससे समझ में आए। वेदांत की बात को सिद्धांत में ही बता देना, क्योंकि सिद्धांत जल्दी समझ में आता है और वेदांत देर से समझ में। तो 5वें प्रश्न में हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि समय का अभाव है। अल्पस्य कालो बहुधा च विद्या एते समय बहु विघ्नता च। समय कम है, विद्या बहुत है और विघ्न बहुत लगे हुए हैं। हाँ, इसीलिए कब कौन सा विघ्न आकर के पकड़ ले तो थोड़े समय में ही कल्याण हो जाए, बस इतनी कथा सुनाना, लेकिन सुनाना सार्थक, जिसको सुनने के बारे में किसी और को सुनने की जरूरत नहीं पड़े। ये हमारा 5वां प्रश्न है। और सूत जी महाराज से ऋषि बोले 6ठे प्रश्न में, ये 5 प्रश्न तो ऋषियों ने हमारे लिए पूछे, हमारे लिए मतलब जगत कल्याण के लिए। और 88,000 ऋषि 6वें प्रश्न में कहते हैं कि अब हम अपने लिए पूछना चाहते हैं। अब हम ये 5 प्रश्न तो हमने समाज के कल्याण के लिए पूछे, और 6वां प्रश्न हम अपने लिए पूछना चाहते हैं। सूर्य बोले हाँ हाँ पूछिए। 88,000 ऋषि बोले हमने सुना है कि जब द्वापर का जाना था, द्वापर युग समाप्त हो रहा था, तो बहेलिया ने भगवान के पैर में तीर मारा, और भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान के चरणों में पद्म था, जो बहेलिए को हिरण की आंख लगी और तीर मारा था। आह कहकर के भगवान अंतर ध्यान था। जब भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए तो धर्म अकेला रह गया। जब तक भगवान थे, जब तक तो धर्म भगवान की चरणों में था, शरण में था। और जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्मम किम शरणम गता, ये धर्म किसकी शरण में चला गया। जब तक भगवान थे तो धर्म ने भगवान के पैर पकड़ रखे थे, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। अब जब भगवान ही ऊपर चले गए अपने धाम को तो धर्म अकेला पड़ गया।
फिर धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहा। और अब जो जो कलयुग बढ़ रहा है त्यों धर्म की हानि हो रही है। आपसे कहा जाए नौटंकी होगी, हाँ नौटंकी करो, अच्छी सी पार्टी लाओ, कितने रुपए का खर्चा है? हमारे 1 लाख, अरे 1 लाख 1.25 लाख खर्च करो पर अच्छा सा लाओ। नौटंकी के लिए जो 10 रुपया नहीं देगा वो 500 रुपए देगा। और किसी से कहा जाए मैंने भागवत जी, अरे मैं रोज रोज भागवत कहते नामे ना पैसा, राम के लिए कोई 2 रुपया भी नहीं देगा। और नौटंकी करा लो, हाँ जो 10 रुपया भी नहीं देगा राम के लिए, वो नौटंकी में 500 की नोट निकाल के देगा। और जब नौटंकी हो रही होगी तो लाखों रुपयों को वहां पे लुटाया, बस कितना भी ले जाओ। ये है इसका मतलब धर्म कहाँ गया? और यही प्रश्न है भागवत जी के प्रारंभ की 6। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा है। आइए हम लोगों ने इन 6 प्रश्नों को सुना, अब इन 6 प्रश्नों के उत्तर को भी सुने। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का हरिनाम संकीर्तन करें और बड़े प्रेम से सब लोग गाएं। देखो भगवान से जीवन में कुछ मत मांगो। भागवत जी में मना लिखा हुआ, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे मित्र के घर जाए, ओछे की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से मान घटता है। और भागवत जी में लिखा हुआ किससे मांग रहे हो? भगवान से। अरे मांगा तो उससे जाता है जिसको नहीं पता हो कि तुझे क्या चाहिए। भले मुझे नहीं पता कि पंडित जी को क्या चाहिए, पंडित जी मुझसे कहेंगे जब भी तो मुझे पता चलेगा कि इनको ये चाहिए। मांगना नहीं चाहिए किसी से, मांगा तो उससे जाता है जिसको पता नहीं हो। लेकिन भगवान तो सर्वंतर्यामी है, भगवान तो हृदय की प्रत्येक बात को जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे? हमारा यहाँ का नेटवर्क तो अभी 4G है, 4G, और भगवान का नेटवर्क कौन सा जी है ये हमको भी नहीं पता। क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे? अब मरेंगे जब क्या सोचेंगे? अगले जन्म में क्या बनेंगे? फिर क्या सोचेंगे? अनंत जन्मों की वो भगवान पहले से ही जानता है। उससे बड़ा नेटवर्क दुनिया में किसी के भी पास नहीं। ऐसे भगवान से कभी नहीं मांगो, क्योंकि भगवान तो सर्वंतर्यामी है। आप तो बस भगवान को याद करते रहो और भगवान तो सब जानने वाले हैं, वो ऑटोमेटिक आपको देते रहेंगे। यदि मांगना है फिर भी नहीं निठे, आदत खराब है ना हमारी, ना निठे। फिर भी यदि मांगना है तो बस भगवान से एक ही बात मांगिए, क्या? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस यही बात, क्या? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। अब देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर मानो इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर मानो इज्जत क्या मांगे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर मान और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो ये मान और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दे ठाकुर, मेरे सर पर रख दे ठाकुर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता कर दे रोशन, मेरा रास्ता कर दो रोशन। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म
हमने क्या मांगा जो इसका तुम घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे बनवारी, चाहे जैसे बनवारी, होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो खाना, मेरे सर पर रख दो खाना, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो भगवत भगवान की जय। बस यही मांगो भगवान, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। बस इसके अलावा भगवान से कुछ मांगो, उसी जो देना होगा वो अपने आप दे देगा। तुम्हारे मांगने से कभी कोई कुछ नहीं देता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले। बस आपका काम है कि आप भगवान को भूलो मत। बस ये बात ध्यान से सुन लो कि तुम भगवान को कभी मत भूलो, और भगवान तो तुम्हें कभी भूलते ही नहीं है। ये पक्की बात। हम बार बार भगवान की परीक्षा लेते हैं और वो भगवान हर परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन आज तक उसने हमारी एक भी बार परीक्षा नहीं ली कि तू मनुष्य है कि नहीं, कि तू इंसान है कि नहीं। और जिस दिन वो हमारी परीक्षा ले लेगा ना, उसी समय हम फेल हो जाएंगे। उसने आज तक हमारी परीक्षा नहीं ली, लेकिन हम अपने छोटे से कष्ट में भी उसकी परीक्षा लेंगे। साइकिल की चेन भी उतर जाती है ना, हनुमान बाबा आपके चेन चढ़ जाए, बस वो चेन चढ़ गई, हनुमान बाबा पास हो गए। हर परीक्षा में हम भगवान, हर बीमारी में, हर कठिनाई में हम भगवान की परीक्षा लेते हैं और वो हर परीक्षा में पास हो जाता है। किंतु आज तक उसने हमारी एक भी परीक्षा नहीं ली, और जिस दिन वो ले लेगा हम उसी समय फेल हो जाएंगे। एक भी परीक्षा में हम पास नहीं हो सकते। भगवान बड़े दयालु हैं, और ऐसे दयालु भगवान को हमारा बार बार भगवान को बार बार नमस्कार। भगवान से एक ही बात मांगो, एक ही बात कहो कि हे कृष्ण तबास्मी, हे राम तबास्मी, हे भगवान मैं तुम्हें नहीं भूलूं और तुम भी मुझे मत भूलना। बस यही कहते हो। इससे बड़ा भजन दूसरा नहीं है। क्या कि मैं भी तुम्हें नहीं भूलूं और तुम भी मुझे मत भूलना। इससे बड़ा दूसरा नाम जब करना कुछ नहीं। बस यही बार बार खाते पीते सोते उठते यही कहो कि मैं भी तुम्हें नहीं भूलूं और तुम भी मुझे मत भूलना। जो व्यक्ति ऐसा भगवान से कहेगा और भगवान एकदम उसे भूलेंगे, कभी भूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा को यही विश्राम करते। कल की बड़ी सुंदर कथा है। जब कथा तो अथा है, कथा तो अथा। कहाँ तक सुनाए, जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्त पर कथा कभी समाप्त नहीं। कथा तो अनंत है, लेकिन आपकी समझ में जितना आ जाए हम तो उतना ही सुना जाए। चाहे एक प्रसंग सुनो, लेकिन ऐसा सुनो कि वो तुम्हें याद रहे। वाले हाँ, और एक बात सुनी थी कथा में, आज तक एक शब्द तुम्हारा कल्याण कर देगा। सत्संग का एक शब्द यदि उतर गया ना तो कल्याण कर देगा। तो उस 7 दिन में से यदि किसी एक का भी मन बदल गया तो हमारा कथा कहना सार्थक है। हमको ठेकेदार थोड़े नहीं है सबको सुधारने के। हजारों लाखों लोगों में से यदि किसी एक का भी मन बदल गया तो हमारा कथा कहना पास, हम लोग पास। अब सबका क्या है भैया, सबकी इच्छाओं की पूर्ति सब पर नहीं होती। ये तो राम का नाम है। सुनने वाला होना चाहिए, कहने वाला क्या कह रहा है
उस बात से मतलब नहीं है, वो तो केवल ये सुनने आता है कि राम की कथा हो, उसे तो केवल कथा से मतलब है। और आज के जमाने में तो ऐसे 5% लोग हैं जो कथा सुनने आते हैं, बाकी के घर में भक्ति नहीं आती है। और पांडाल में पंखा कूलर चल रहे, वही तो 4 घंटे बढ़िया हो जाएंगे। सती संग विवेक न होई, बिन सती संग विवेक न होई, बिन सती संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सती संग विवेक न होई, बिन सती संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ। सत्संग का एक शब्द भी यदि कान के माध्यम से हृदय में उतर गया ना तो जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल, एक नाम भगवान का जीवन बदल, केवल एक नाम। कथा में तो 18,000 श्लोक है ना, और भागवत जी का नियम है कि 3.5 पहर कथा चले। कितनी? 3.5 पहर कथा चले, अर्थात कम से कम 10 घंटे, तो कथा पूरी हो, नहीं तो किसी के बाप कोई बस की नहीं है जो पूरी कथा सुना। 3.5 पहर यदि कथा हो तो कथा पूरी हो, नहीं तो सत्संग है, जितना हो जाए उतना थोड़ा है। सत्संग तो गंगा की धार की तरह है। और देखिए भागवत जी में लिखा हुआ है कि गंगा स्नान का फल हमको मिलता है। कब? वैशाख के महीने में गंगा स्नान का बहुत फल है, और जो फल वैशाख के महीने में है वही फल माघ के महीने में मिलता है। माघ में गंगा जी नहाने का विशेष महत्व है, और वैशाख में गंगा जी नहाने का विशेष महत्व है। अब हम माघ में गंगा जी नहाने जाए तो हवा ठंडी, पानी ठंडा, कपड़े ठंडे, ठंडे ठंडे जल में कैसे गंगा जी नहा, दूर से छींटा लगा लेते हैं, हर गंगे। और माघ में भी जो फल मिलता है तो वही फल वैशाख में स्नान का मिलता है। तो क्यों ना वैशाख में नहाया जाए। गरम गरम हवाएं चलती है, कपड़े गरम गरम है, घाट गरम गरम है, लू चल, लेकिन पानी बहुत ठंडा है गंगा का। हाँ, जिस पर तैरना भी नहीं आता वो भी 2 घंटे गंगा जी में पड़ा खूब नहाता है मन करके जी भर के स्नान। तो क्यों ना वैशाख के स्नान की तरह सत्संग का लाभ लिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, अरे जितना हो रहा है उतना ही बहुत है। और जितना तुम सुन जाओ, यदि इतने कोई तुम अपने कान में बसा लो ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक डाकू था, आरती तो कराई रहे हैं, इसको और सुन। यही कथा है, पंडित जी के पास तो कथाओं का। पंडित जी की बोली और जाट की गोली, और गुजर की धई और बनिया की भई, ये साधन है, ये साधन है। ब्राह्मण के पास क्या है? भगवान की कथा। तो ब्राह्मण की बोली और जाट की गोली, और गुजर की भई और बनिया की भई, ये साधन है। सेठ जी के पास में जाओ, सेठ जी क्या हिसाब किताब है? सेठ जी को पता है पंडित जी पर 300 रुपए बाकी है, लेकिन फिर भी लाला भाई को लाओ। हाँ भाई आई, हाँ पंडित जी 300 रुपए, भाई में से देख के बताएगा, वैसे नहीं बताएगा, क्योंकि भाई बोलती और भाई में जो लिखा है वो सही है। तो तुम दे आए 300 रुपए, यदि भाई में से नहीं करेगा तो मैं दोबारा देना। भाई इसमें जमा नहीं है, देख लेगा जमा तो इतना है, तुम नहीं देगा। उसमें जमा नहीं है तो मुंह देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई खाता, भाई से खाता। जो गुजर है नगद नहीं देते, हाँ विवाह कर लेंगे, भंडारा कर देंगे, सब काम कर देंगे। और जब पैसे का नंबर आया, सेठ जी के यहाँ पे दूध लगा दो 5 किलो सुबह, 5 किलो संध्या, लौनी लगा दो, लौनी बेच दो, सेठ जी घर बिक्री का नहीं, वो सारा हिसाब किताब उसी में बराबर है। गुजर की दही और बनिया की ब्राह्मण की बोली, पंडित जी बस यहाँ कथा सुना गए, आ गया भैया अपने बाल बच्चे थी, तो वहां जाओ, बोली का खेल है। और जाट की बोली बहुत भाई सामान दो, पैसा 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 मिलेगा, बस गए
11 महीने तक फ्री में खाओ, 1 महीने में दे दो, फिर सब खाएसा बराबर करो। तो सबका अपना अपना साधन है। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से कहा था कि जीवन में सबकी सुनना, लेकिन सत्संग मत सुनना। और यदि गलती से तुमने सत्संग सुन लिया ना तो हाँ, नाड़ काट दूंगा तुम्हारी। यहाँ भी सत्संग हो रहा हो, अपने कानों को बंद कर लिया करो। सत्संग का एक भी शब्द कान में नहीं चला जाए। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हिदायत दी। अब तो डाकू दिन में रेकी करते हैं कि चोरी कहाँ करनी है। भाई रात को डाका डालना, दिन में देखना पड़ेगा ना कहाँ क्या व्यवस्था है। तो डाकू दिन में घूम रहे थे और सत्संग हो रहा था। अब डाकुओं ने सुना था कि सत्संग का एक भी शब्द कान में चला गया ना तो मामला गड़बड़ है। सरदार ने मना किया। अब कीचड़ हो रही थी, कीचड़। सत्संग हो रहा था, यहाँ कीचड़ हो रही थी। सामने डाकू निकल के जा रहा था, उसका पैर उस कीचड़ में फंस गया। अब पैर तो निकल गया लेकिन चप्पल फंस गई। अब चप्पल फंस गई तो क्या करें? अब कान पे हाथ रखे हुए, क्योंकि सत्संग कान में नहीं चला। अब चप्पल निकाल लिया तो एक हाथ हटाना पड़ेगा। और जैसे डाकू ने कान पर से हाथ हटाया और चप्पल को खींचने लगा, इतने में पंडित जी बोले मूर्ति की छाया नहीं होती। कोई प्रसंग चल रहा था कथा, तो पंडित जी ने कहा कि मूर्ति की छाया नहीं होती। जो भगवान होते हैं, भगवान की छाया कभी नहीं होती। छाया तो हमारी बनती है, पंचभौतिक देह की छाया होती है और देवता की कभी छाया नहीं होती। अब बस ये बात उस डाकू के कान में चली गई कि देवता की छाया नहीं है। तुरंत कान बंद कर लिया। अब तो उसके दिमाग में वही बात गूंजे कि देवता की छाया नहीं होती, देवता की छाया नहीं होती, देवता की छाया नहीं होती। अब डाकुओं ने राजा के यहाँ पर चोरी की। राजा के यहाँ पर डाका डाला, राजा के यहाँ से बहुत माल लाए। अब माल लाए और राजा के यहाँ चोरी हुई है। उसने अंतरिम मंत्रियों को लगा दिया, जाओ जाकर के ये पता करो कि किसने चोरी की। अब मामला बड़ा था, राजा के यहाँ चोरी हुई तो डाकुओं ने सोचा कि अभी धन का बंटवारा नहीं करेंगे, इस धन को रख दो। हाँ, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आपस में बांट लेंगे। धन को कहाँ रखे? तो डाकू अपनी देवी के मंदिर में गए और काली मैया की मूर्ति नीचे धन को रख दिया। कौन देखेगा? धन को दुबका दिया। समय बीता, मामला ठंडा हो गया। लेकिन जो जासूस लगे हुए थे गुप्तचर, अब उनको पता चल गया कि इन डाकुओं ने चोरी की है। लेकिन अब धन कहाँ से मिले? अब वो इसी उसमें है कि कब लोग धन को बांटेंगे और कब लोग हम इनको पकड़ेंगे। अब डाकुओं ने एक तारीख निश्चित कर ली कि फला तारीख को धन का बंटवारा होगा। अब मंत्री जी को पता पड़ गई। मंत्री जी इस मूर्ति के पीछे चले गए, काली मैया की मूर्ति के पीछे खड़े हो गए। अब डाकुओं ने धन को निकाला और आपस में बांटने लगे। अब मंत्री जी सोच रहे अब बुद्धि से काम लेना होगा। मंत्री जी बोले मैं काली मैया बोल रही हूँ और मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने देवता समान राजा के यहाँ चोरी की है, राजा का धन राजा के यहाँ पहुँचाया है। अब तो डाकू घबरा गया, अरे बाप रे, काली मैया नाराज हो गई। अब उसके कान में ये बात गूंज रही थी कि देवता की छाया नहीं है, देवता की छाया नहीं। अब वहां तो मूर्ति की छाया बन रही थी मंदिर में। वो बोला यार, पंडित जी बोल रहे थे सत्संग में कि देवता की छाया नहीं होती, अब यहाँ तो उस मूर्ति की छाया बन रही है, इसका मतलब देवता नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा। बाकी के डाकू घबरा रहे थे, कह रहे थे भाई धन को राजा के यहाँ पहुंचाओ। एक डाकू बोला जिसने सत्संग सुन रखा था, माने अभी शंका है, थोड़ा रुको, मूर्ति के पीछे देख के आप कौन बोल रहा है। अब सब डाकू मूर्ति के पीछे गए, देखा मंत्री जी खड़े हुए, सबने मंत्री जी को पकड़ लिया, लेकिन मंत्री को छोड़ दिया और धन का बंटवारा कर लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्संग का एक शब्द यदि कान में पहुंच जाए तो हम लोग बच जाएंगे। और डाकुओं ने वो धन आपस में बांट लिया, सबकी आनंद हो गई। और यदि वो सत्संग की लाइन को नहीं सुनते तो वो धन राजा के यहाँ पहुंच जाता, उनको कोई लाभ नहीं होता। लेकिन सत्संग तो सबको लाभ देने वाला है और ये लाभ तुमको हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो भागवत भगवान जय। सभी आरती के लिए खड़े हुए हैं। दीपक प्रगटो नंद घर
ब्रजनाथ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। देखी छवि बदलारी में जाऊं, देखी छवि बदलारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। दास नाथ आवे हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, निसी दिन मेरा मैं को दर्शन पाऊं, निसी दिन मेरा मैं को दर्शन पाऊं, बांके बिहारी कुंज बिहारी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं।
हरे